जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा। अपने स्टडी ग्रुप में फ्रेंड रिलेटिव से जरूर शेयर करते चलिएगा। प्रत्येक महीने में जिस तरह हम लोग एमसीक्यू करंट अफेयर्स के एमसीक्यू का अभ्यास करते हैं, उसी प्रकार से अक्टूबर महीने का भी एमसीक्यू का वीडियो अपलोड हो चुका है। 5 अक्टूबर को सुबह 6 बजे अपलोड हो चुका है। आपने अगर इस वीडियो को नहीं देखा है, जरूर देखिएगा। 100 से प्लस क्वेश्चन, 100 से ज़्यादा प्रश्नों का यह कलेक्शन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक तरह से रैपिड फायर, बहुत कम समय में 100 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करवाया गया है इस वीडियो में। इस वीडियो को देखिए और अपने टेस्ट सीरीज को लगाइए और वीडियो में कमेंट में बताइएगा कि प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट और किस तरह के सेट किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला वर्ड ऑफ द ईयर 2024 ब्रेट किस डिक्शनरी द्वारा घोषित किया गया है? तो वर्ड ऑफ द ईयर 2024 ब्रेट को घोषित किया गया है कॉलिन डिक्शनरी द्वारा। कॉलिन डिक्शनरी ग्लासगो स्कॉटलैंड से प्रकाशित होती है। तो ब्रेट को ध्यान रखना, ये वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, जिसे कॉलिन डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है। नेक्स्ट है बेस्तु वरस। वेस्तु वरस क्या है? ये गुजराती नव वर्ष है। गुजराती नव वर्ष का पहला दिन इसे माना जाता है बेस्तु वर्ष के दिन में। तो गुजराती नव वर्ष बेस्तु वर्ष तो कहा जाता है, परंतु इसकी शुरुआत कब होती है? और दीपावली के बाद जब गोवर्धन पूजा होती है, या फिर अन्नकूट पूजा भी गोवर्धन पूजा को कहते हैं, इसी दिन बेस्तु वर्ष यानी कि गुजराती नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन बेस्तु वर्ष के दिन गुजराती व्यापारी, जितने व्यापारी होते हैं गुजराती व्यापारी, अपने बही खाते की शुरुआत करते हैं। पुराने बही खाते को बंद करते हैं और नए बही खाते की शुरुआत करते हैं। 2024 में यह 2 नवंबर को मनाया गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यानी कि ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है वेस्तु वर्ष? तो गोवर्धन पूजा या फिर अन्नकूट पूजा के दिन ही मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा के नाम से भी जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2024 कब मनाया गया है? 3 नवंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2024। इसकी शुरुआत पहली बार कब मनाया गया था? 2022 में मनाया गया है। अर्थात ये कौन सा संस्करण है? 22, 23, 24, तीसरी बार यह दिवस मनाया जा रहा है। पहली बार 2022 में मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। 2025 में 76वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे हम लोग। तो 2025 में 26 जनवरी 2025 को हम लोग मनाएंगे। तो मुख्य अतिथि के रूप में किसको अभी चुना गया है? तो प्रोबावो सुबियंतो प्रोबावो सुबियंतो, ये कौन है? अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ दिन पहले की वीडियो में पढ़ा था हम लोगों ने कि इंडोनेशिया में नए राष्ट्रपति बने हैं प्रोबावो सुबियंतो। ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति हैं। 2025 के लिए गणतंत्र दिवस के लिए चीफ गेस्ट के रूप में सिलेक्शन किया गया है। पहली बार जब हम लोगों ने गणतंत्र दिवस 1950 में मनाया था, 26 जनवरी 1950 को पहली बार मनाया था, उस समय भी जो मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति की जब बात चली, ये देखिए यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने थे? प्रोबावो सुबियंतो, ये बने थे। और ये कंप्लीट लिस्ट है, इसको भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। आज मैं इसको रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ इस लिस्ट को। तो ये देख लीजिए, नए राष्ट्रपति 2024 में नए राष्ट्रपति और नए प्रधानमंत्री की लिस्ट है, किस देश के कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बन सकते हैं उनका भी यहाँ लिस्ट है। पिछले प्रश्न हम लोग पढ़ा था दिवस के रूप में, यानी कि 3 नवंबर को हम लोगों ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। तो नवंबर महीने में जो दिवस हम लोग मनाया है, तो 1 नवंबर को 8 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 8 राज्य कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। हम लोग कुछ दिन पहले की वीडियो में देखा है, 2 दिन पहले की वीडियो में पढ़ा था। और 1 नवंबर को ही मनाया जाता है वर्ल्ड वीगन डे। तो वीगन डे किन्हें कहते हैं? वीगन किन्हें कहते हैं? किन व्यक्तियों को कहते हैं? किस तरह के आहार को वीगन कहा जाता है? आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और 3 नवंबर को हम लोग मनाया अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। अब एक दुख भरी खबर, अपूर्णीय क्षति। लोक गायिका, बिहार की भोजपुरी और मैथिली की लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। ये बिहार की कोकिला के नाम से ये प्रसिद्ध थी। निधन इनका 5 नवंबर 2024 में एम्स दिल्ली में हुआ है। जन्म इनका 1 अक्टूबर 1952 सुपौल बिहार में हुआ था। छठ के गीत और विवाह गीत, शादी के गीतों से लोक गायिका थी भोजपुरी और मैथिली की। छठ गीतों की ये बहुत जानी जाती हैं। और छठ महापर्व के नहाय खाए त्यौहार के दिन इनका निधन हो गया है। आज 5 नवंबर को नहाय खाए था छठ का, तो इस दिन इनका निधन हो गया दिल्ली एम्स में। इनको पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है 1991 में, और पद्म भूषण पुरस्कार से ये नवाजी गई थी 2018 में। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा।
इनका जन्म भी ध्यान रखिएगा सुपौल बिहार में हुआ था और मृत्यु हुई है दिल्ली में। बिहार कोकिला के नाम से कौन जानी जाती है? तो शारदा सिन्हा। अपूर्णीय क्षति, ये इमेज भी उनका देख लीजिए, ये है शारदा सिन्हा। भावभीनी श्रद्धांजलि इनको, इनकी आत्मा को भगवान शांति दे। कर्नाटक सरकार द्वारा 2024 का राज्य उत्सव पुरस्कार वितरण किया गया है। किनको दिया गया है, किनको ये चुना गया इस पुरस्कार के लिए? अरुण योगीराज। अरुण योगीराज आपको याद आ रहा होगा, ध्यान में आ रहा होगा कि अयोध्या में जो रामलला जी की मूर्ति स्थापित की गई है, उस मूर्ति के मूर्तिकार थे अरुण योगीराज। इन्होंने उस मूर्ति को बनाया था, रामलला के बाल स्वरूप मूर्ति को, और इनकी ही मूर्ति को वहाँ स्थापित किया गया अयोध्या के राम मंदिर में। इस शिल्पकला में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको कर्नाटक सरकार ने राज्य उत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया है। अरुण योगीराज कर्नाटक के मैसूर के ही रहने वाले हैं। इसको भी मैं फिर से एक बार याद करवा दे रहा हम लोगों को। अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स का MCQ का 100+ क्वेश्चन का कलेक्शन वीडियो अपलोड हो चुका है। 5 अक्टूबर को सुबह 6 बजे 6 AM पर अपलोड हो चुका है। आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। 100+ क्वेश्चनों का यह कलेक्शन है। बहुत कम समय में 100 से ज़्यादा प्रश्नों का यह कलेक्शन है, आपको मिल जाएगा। प्रश्न वीडियो देखिए, बहुत ही कम समय में आपके एक सेकेंड का महत्वपूर्ण एक सेकेंड का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। एक सेकेंड का ध्यान रखा गया है, आपके समय को बचाते हुए बहुत ही कम समय में 100 प्रश्नों का यह कलेक्शन है। रिद्धिमान शाह। रिद्धिमान शाह कौन है? विकेट कीपर बल्लेबाज थे भारत के। इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो कौन कौन से संन्यास लिए हैं 2024 में, इसका भी लिस्ट एक बार देख लीजिए। क्रिकेटर, ये 4 क्रिकेटर हो गए, शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव और रिद्धिमान शाह। ये 4 क्रिकेटर हैं जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया, सभी फॉर्मेट से। दीपा कर्माकर में भी संन्यास लिया, जिम्नास्ट है। विनेश फोगाट कुश्ती से इन्होंने संन्यास लिया है। PR श्रीजेश हॉकी से इन्होंने संन्यास लिया है। सुनील छेत्री फुटबॉल से इन्होंने संन्यास लिया है। रोहन बोपन्ना टेनिस प्लेयर है, इन्होंने संन्यास ले लिया है। बी साई प्रणीत बैडमिंटन प्लेयर है, इन्होंने संन्यास ले लिया है। आप लोग कमेंट बताइएगा PR श्रीजेश का जर्सी नंबर क्या है, जिसको कि इनके जर्सी नंबर को भी रिटायर किया गया है, ये भी बताइएगा। और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने पढ़ा था रानी रामपाल जो कि हॉकी प्लेयर है, उन्होंने भी संन्यास लिया है, उनका भी जर्सी नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है CRS। इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका कि फुल फॉर्म होता है CRS का सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है। यह लॉन्च किया गया है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। यह लॉन्च किया गया है मोबाइल एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु पंजीकरण हम लोग कर सकते हैं। एप्लीकेशन का यूज करके जन्म का पंजीकरण और मृत्यु का पंजीकरण इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। मुथुलापोजी बंदरगाह यह कहाँ है? केरल में है, जिसके विकास के लिए, इसको विकसित करने के लिए 177 करोड़ रुपए की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है। केरल में है यह बंदरगाह, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। सेट उपग्रह दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह है। जापानी वैज्ञानिकों द्वारा यह बनाया गया है। इस जो लिग्नोसेट उपग्रह है, इसका निर्माण किस पेड़ की लकड़ी से किया गया है? तो जापानी पेड़ है होनोकी वृक्ष। होनोकी वृक्ष की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया, इसके मजबूत माना जाता है जापान में। इसी का उपयोग किया गया है। लकड़ी का उपग्रह बनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका सफल परीक्षण किया जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर भेजकर वहां पर इसको सेटल किया जाएगा। और सफल परीक्षण के बाद अगर यह सफल परीक्षण हो जाता है तो यहां से चंद्रमा और मंगल पर वृक्ष लगाने की संभावना पर भी विचार किया जा सकता है। लकड़ी का देखा जाएगा कि अंतरिक्ष में लकड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बाद यह भी विचार कर सकते हैं। उसके बाद से सफल हो जाता है तो वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रमा और मंगल ग्रह पर वृक्ष लगाने की संभावनाओं पर विचार करेंगे। और क्या होगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात है, उपग्रह का जब लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा, जब जीवन काल इसका समाप्त हो जाएगा, तो इसे पृथ्वी के वायुमंडल में वापस लाया जाता है। तो जब इसे लिग्नोसेट उपग्रह, इस लकड़ी से बने उपग्रह को जब पृथ्वी के वायुमंडल में लाया जाएगा, तो पृथ्वी के वायुमंडल से घर्षण के कारण यह पूरी तरह से जलकर बिना प्रदूषण फैलाए समाप्त हो जाएगा। यानी कोई भी डेब्रिस यह वायुमंडल में नहीं छोड़ेगा, स्पेस में नहीं छोड़ेगा। यह धातु के जो निर्मित उपग्रह होते हैं वे जलने के बाद प्रदूषित धातु के कण छोड़ते हैं और डेब्रिस स्पेस में रह जाता है। इनका डेब्रिस जो है स्पेस में रह जाता है। तो इससे ये एक फायदा भी होगा। भीमबेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 का आयोजन
कहाँ किया जा रहा है? भारत और वियतनाम की सेना के बीच होगा और पहली बार इस अभ्यास में थल सेना और वायु सेना दोनों ही सेनाओं की टुकड़ी भाग लेगी। पहली बार विन बैक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास में इसका आयोजन अंबाला हरियाणा में किया जा रहा है। माउंट लेनोटोबी होगा, लेनोटोबी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह कहाँ है? तो इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप पर स्थित है। यह एक ट्विन वोल्केनो का एक हिस्सा है। दो वोल्केनो हैं जिन्हें कि वहाँ आम लोग मेल और फीमेल के नाम से जानते हैं। तो अभी ज्वालामुखी जो हुई है तो मेल ज्वालामुखी यानी कि लेनोटाबी लाकी ज्वालामुखी जो है यह मेल ज्वालामुखी है, MALE मेल ज्वालामुखी है। और फीमेल ज्वालामुखी का नाम लेनोटोबी पेरोमपुआन है। तो अभी जो हुई है मेल ज्वालामुखी में यह विस्फोट हुआ है। और जो इंडोनेशिया का भौगोलिक कंडीशन अगर देखें, भौगोलिक सिचुएशन अगर देखें तो यह रिंग ऑफ फायर में स्थित है, रिंग ऑफ फायर में स्थित है यह। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक जय हिंद। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में अपने विचार जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।